भाग्य बनाए। परेशानी के समय इंसान को एक ऐसा सहारा ढूंढता है जो उसे रास्ता दिखाए और उस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय बताए। वो व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। ऐसे ही गुरु हैं गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ द्वारा निर्मित यस आई कैन चेंज एक कल्प वृक्ष है, जिसे गुरुदेव ने अपने 3 दशकों के शोध के बाद इतना विस्तृत और शक्तिपूर्ण जन्म कुंडली का स्वरूप दिया है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप उन बारीक से बारीक समस्याओं और उनके समाधान बहुत ही आसान तरीके से अपने सम्मुख पाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124 666 0999, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। गुरुदेव से एकांत में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए डायल कीजिए 0124 666 0900 या फिर डायल करें 9310 101 068। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महल, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियां बख्शे। हो ही गया। आओ भाग्य बनाए। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्रोपचार संध्या में। मैं हूं आपके साथ शिखा यादव। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे हम आसपा कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। हमें जन्नत का तो पता नहीं, लेकिन माँ के कदमों में ही वो जन्नत है जिसे हम इस जहां की जन्नत कहते हैं। हर स्त्री की तमन्ना होती है कि वो सही वक्त पर माँ बन सके और संतान का सुख प्राप्त कर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ये समस्या एक समस्या बन जाती है और वक्त रहते वो माँ नहीं बन पाती हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ज्योतिष के माध्यम से इस पर जानेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। साथ ही गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन लेंगे कि किन उपायों के माध्यम से आप संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उनके आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं चर्चा करना चाहूँगी आपसे संतान सुख के बारे में। विवाह के बाद हर युवती चाहती है कि वो एक सही वक्त पर माँ बन सके, उसको भी सुख प्राप्त हो सके संतान का, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां नहीं बन पाती। अगर हम ज्योतिष की बारीकियों में जाएं तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुंडली के आकलन में कौन से वो घर होते हैं, और साथ ही कौन कौन से ग्रहों के ऐसे योग होते हैं जिनसे ये जाना जा सकता है कि स्त्री माँ बन सकती है या कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसमें बेटा सबसे मज़ेदार बात एक ही है जी कि 5वां घर औलाद का होता है, लेकिन 5वें घर में अगर ग्रह बुरे भी बैठे हों तो औलाद हो जाती है जी। लेकिन अगर 5वें घर में कोई ग्रह ना हो और दूसरे घरों के अंदर योग खराब बन रहे हों तो औलाद नहीं होती जी। 5वें घर के अंदर अगर कोई बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो औलाद होकर के उसको तकलीफें आती हैं जी, समझ गए। लेकिन उसके सिम्टम्स तो ये होते हैं कि पहले अपने पिता के सुखों में कमी रही होती है, चाहे उनके स्वभाव के कारण, चाहे उनके ऐप के कारण, चाहे उनकी कमाई के कारण, या वो जीवन में ही ना रहे, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत देते हैं। लेकिन बाद में औलाद के लिए दिक्कत देते हैं जब 5वें घर में बुरे ग्रह बैठे होते हैं जी। लेकिन कुंडली के अंदर अनगिनत तरह के योग हैं जिनको सबको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर भी जो मोटे मोटे मैं बता देता हूँ बेटा।
जिनके घरों में सुख समृद्धि बहुत अच्छी रहती है, जो अपने परिवार को बिल्कुल जोड़ के रखना चाहते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं जी। और माँ को, बीवी को हमेशा संभाल के रखते हैं और प्लस रिश्तेदारी के पूरे सुख दुख में काम आते हैं, ऐसे लोगों के शुक्र दूसरे घर के होते हैं जी। और उनको कमाई भी कोई खास बुरेपन पे नहीं होती, अच्छी खासी होती है। लेकिन उनका शुक्र जो दूसरे घर का होता है वो औरत को बांझ पुना देता है, औरत को बच्चा नहीं होने देता। समझ गए? ऐसे जो भी दंपति हैं जो औलाद चाहते हैं लेकिन उनके घर में अच्छी समृद्धि है और अपने परिवार के साथ रहते हैं और औलाद नहीं हो रही, उनको एक उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए कि 43 दिन लगातार 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को खिलाएं। जी। दूसरा योग होता है चंद्रमा का। चंद्रमा चाहे लगन में हो, चाहे 11वें घर में हो, ऐसे में अगर बच्चे की शादी ओवर एज में होती है, समझ गए, यानी कि कहने का मतलब अगर वो 27-28 प्लस में जाकर के शादी करता है, मर्द या औरत जी, तो औरत के अंडे कमज़ोर हो जाते हैं और आदमी का स्पर्म जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जी। उसकी कमज़ोरी के कारण बच्चे नहीं हो पाते। लेकिन उसके हालात क्या, अगर ऐसा इंसान नौकरी करता है तो उसमें ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन उसको रईसी दिखाने की आदत होती है। लेकिन अगर वो अपना काम करता है तो उसमें लगातार फेलियर ही होता है, बार बार काम बदलते और रोज जुगाड़ करना पड़ता है, फिर भी जेब में पैसे नहीं आते। और ऐसे हालात जिनके हों और उनके बच्चा ना हो रहा हो तो उनके लिए उपाय है कि एक सोने की सुई लेनी है। सोने की सुई लेकर के हर रोज़ रात्रि को उसको गैस पे गर्म करके बिल्कुल लाल कर लेना है और 1 गिलास दूध पास में रखना है, उसमें डिप कर देना है। जी। इस तरह से 11 बार गर्म करके 11 बार डिप करना है उसको। दूध को 1 गिलास मियाँ पिए, 1 गिलास बीवी पिए और 1.25 महीने के बाद अगर वो कंसीव करने की कोशिश करेंगे, बच्चा ठहरेगा। जी। तीसरा योग एक और होता है जो शुक्र छठे घर का होता है या 9वें घर का होता है। इसके अंदर औरत के प्राइवेट पार्ट पे एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है जिसको वो मामूली समझते हैं और डॉक्टर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म्स और अंडे मिल नहीं पाते। वो मिलते हैं तो वो जो इन्फेक्शन के जो जर्म्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं। ऐसे में बच्चा अगर कंसीव हो भी जाए तो किसी के दिल की धड़कन नहीं चलती, किसी का पूरा अंग नहीं डेवलप होता, किसी का दिमागी शक्ति उसमें कमी आती है। ये वाले हालात होते हैं। इसलिए इस वाले हिस्से के लिए आप सबको मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर औरत के प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन भले ही थोड़ा सा हो और उस वक्त में अगर औरत कंसीव करती है तो बच्चे के लिए खतरा है बहुत बड़ा। इसीलिए उनको हम ख़ास तौर पे बताते हैं कि औरत पेशाब वाली जगह लाल रंग की वो जो दवाई होती है जो फोड़े फिंसी पे लगाने वाली होती है, वो 2 ढक्कन लेके आधे गिलास मग्गे में डाल के कप में, जो नहाने वाला कप होता है उसमें डाल के डेली अपने प्राइवेट पार्ट को उसके साथ धोए और कम से कम जब 2-3 महीने वो धो लेगी उसके बाद में अगर वो कंसीव करना चाहते हैं कंसीव हो जाएगा, ठीक है, और बच्चे को कोई खतरा भी नहीं होगा। फिर एक सबसे बुरा योग होता है जी। वो है मंगल केतु का मेल, जो कि खराब घर में बैठा हुआ हो। तब वहां पर एक योग आता है कि नस्ल ही बंद होने का खतरा रहता है, यानी कि बच्चा होना ही नहीं। उसके लिए इन लोगों में घमंड बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर कमियां निकाल के अपने घर में क्लेश डालते हैं। काम करने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लड़ने में भी उतने ही अच्छे होते हैं। समझ गए? इनके अगर बच्चा ना हो रहा हो तो 7 तरह के फल इन्होंने लेने अलग अलग, लेकिन उसमें से एक फल को ये 1 मुट्ठी बाजरे को माने, समझ गए, वो लेकर के और 7 तरह के दूध के साथ धोना है, जिसमें गाय, भैंस, बकरी का दूध हो गया, उसमें 1 गंगा जल, 1 अपने घर का पानी और 2 मंदिरों का पानी, ये लेके उसके अंदर 7 तरह के फल धो करके उनको कम से कम 4 मंगलवार वीरान जमीन के अंदर दबा दें। जी, समझ गए? और इनमें से कोई भी हालात हों, इंसान जितनी कुत्तों की सेवा करेगा औलाद के सुख उतनी ही जल्दी मिलने के आसार बनेंगे। ठीक है? ये तो मैंने मोटे मोटे बता दिए। ऐसे और बहुत अनगिनत योग हैं जिनको यहाँ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जी, ठीक है? खुश है। गुरुदेव, आपसे चर्चा जारी रखूंगी और भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं यूपी से, उनकी प्रॉब्लम जानते हैं। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्कार, किसके बारे में जानना है? खुश है माता रानी, सुख दे। मैडम, मैं अपनी मैडम के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 27 मई जी 1981। 1934? 81। जी, जन्म समय बताएं आप।
9:10 सुबह के। जी, 9:10 सुबह के। और जन्म स्थान क्या है? फतेहपुर यूपी। जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ मैडम कि मेरी वाइफ पिछले 7 सालों से बेड है। उनके मतलब जो उनकी हड्डियां सिकुड़ रही हैं, स्किन पूरी मतलब चिपक के काली हो गई। जी, उनकी आंखों में दिखाई नहीं देता, जिसका मैंने ऑपरेशन कराया तो हर 4 महीने में उनकी लेजर करवाना पड़ता है। जी, और अभी तक मैंने एक भी पैसे नहीं कमाए। क्या मतलब इस तरह इनकी सेवा करते ही मेरी लाइफ चली जाए क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी से। जी, आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं अभी। बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर है सूर्य ग्रहण, जी और जिसकी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण होता है उसके स्वास्थ्य के अंदर तो कमियां बनती ही बनती है, तरह तरह की बीमारियां बनती है, उसके पिता के सुख और औलाद के सुख में भी कमजोरी बनती है। जी और साथ ही इसके बेटा इनकी कुंडली के अंदर बुध भी बेहद खराबी के ऊपर है, जो नसों को भी डैमेज करता है, समझ गए। और इसके अंदर बेटा तुम्हारे पुत्र कितने हैं बेटा? अभी कोई पुत्र नहीं है सर। बिल्कुल कोई ठीक है। संतान है ही नहीं। हाँ बेटा, यही चीज़। ऐसे में तुम इनको पीने के लिए जितना भी दूध दोगे ये और खराबी के हालात आएंगे, समझ गए। इनका दूध उल्टा इन्हीं का पिया हुआ दूध इन्हीं का दुश्मन बनता चला जाएगा। मैं जो उपाय देने जा रहा हूँ बेटा, अगर ये तुमने उपाय कर दिए तो परमात्मा की दया से ये हर तरह से भली चंगी हो जाएंगी। उसके बाद नॉर्मल डॉक्टर की दवाई भी इनको बहुत अच्छी लग जाएगी और बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, ठीक है। उपाय है, सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले जाके या तो जल प्रवाह करने हैं या बाहर वीरानी जमीन में फेंक के आना है। लेकिन जब आप घर से बाहर जाओ तो आपके घर का खून का ताल्लुकदार कोई भी आपके सामने नहीं आना चाहिए, और जिसमें पैसे जलाने हैं वो लोहे का पात्र भले ही हो लेकिन उसके नीचे मिट्टी का लेप करना है, ये ध्यान रखना। दूसरा बेटा, 43 दिन लगातार 1 किलो जौ गौमूत्र के साथ धोकर के उसको जल प्रवाह करना है, और 1 किलो जौ को गौमूत्र के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के वजन के नीचे दबाना है। ये दूध का सेवन इनको बिल्कुल नहीं करना, और हर रोज 1 चम्मच हल्दी, समझे, छोटा चम्मच जो है, जो चाय वाला होता है बेटा, छोटा चम्मच, वो हल्दी का लेके जिसमें कि 4-5 ग्राम हल्दी आ जाए, उसको गुनगुने पानी के अंदर उसको घोल के हर रोज सुबह खाली पेट इनको पीने को देना है। और कम से कम जब ये पी ले उसके आधे घंटे के बाद इनको कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हो, उससे पहले नहीं बेटा, ये चीज़। और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन में दबा दो, ठीक है बेटा। बेटा ये उपाय करके देख, परमात्मा की दया से सब कुछ भला चंगा होगा और बिल्कुल इनको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएगी और तकलीफें दूर हो जाएगी, ठीक है बेटा। जी गुरुदेव, मतलब क्या मैं जीवन में कभी कुछ कमा पाऊंगा कि ऐसे में दूसरे के सहारे? देख पुत्र, एक बात सुन, पहले जो तुमने कुंडली दी है इसके अंदर ये बीमारियों के योग को टाल ले। जब तुम को वाकई में अगले 2.5-3 महीने में इसकी तरफ से अच्छे हालात मिलेंगे, तब तुम अपने आप ही मेरे यहाँ आके अपने बारे में पूछ के कमाई के योग भी पैदा कर लोगे, ठीक है। पहले ये कर लो, खुश रहते दाता, सुख दे। जी धर्मपाल जी, तो निश्चिंत होकर आप इन उपायों को करना शुरू करें। बिल्कुल सेहत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अगर सेहत नहीं तो लाइफ में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जो परिवार वाले होते हैं उनकी भी स्थितियां नाजुक होती चली जाती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। हालात किसी के भी साथ इस तरह के हो सकते हैं। अगर आप में से किसी की भी लाइफ में इस तरह की कोई भी दिक्कत चल रही है तो बिल्कुल भी निराश ना हो। प्रॉब्लम चाहे कितने भी लंबे वक्त से क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का इलाज बिल्कुल संभव है। आपको सिर्फ संस्थान से संपर्क करना है, अपनी डिटेल्स बतानी है और अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, ताकि चल रही समस्याओं को आप भी वक्त रहते दूर कर सकें और एक सुखमय जीवन की आप कांक्षा कर सकें। चलिए अगली कॉलर भी लेते हैं। गुरुदेव मुंबई से जुड़े हमारे साथ सरोज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी सरोज जी, किसके बारे में जानना है आपको? जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं अपने पति के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा बेटा 2007 में हुआ था, 9 फरवरी को। जी 9 फरवरी 2007। हाँ। जन्म समय बताइए। 12:30 बजे। 12:30 दिन के हैं या रात के? हाँ दिन के मैडम। जी। जन्म स्थान भी बताएं बेटे का। मुंबई में हुआ था। जी सुमैया हॉस्पिटल। जी जी, बताइए क्या जानना है आपको? मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गुरुजी से बात करना है। मेरे बच्चे के बार बार रात में क्यों लगता है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं रहता, मेरे पति बीमार। बेटा मैं बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। इसकी कुंडली के अंदर
शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर जो बच्चों की आंखों को भी कमज़ोर करती है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देती, उसके अंदर गुस्सा इरिटेशन बनती है और बच्चा पढ़ने लिखने से मन चुराता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, घर के अंदर पैसा नहीं जमा हो पाता, माँ को और पिता को दोनों को शारीरिक कष्ट भी बनते हैं या सहन शक्ति की कमी बन के आपस में लड़ाई किचकिच के माहौल बनते हैं। और शुक्र राहु का मेल इतना बुरा बैठा हुआ है बेटा, जो इसके दादा के सुख को भी खराब कर रहा है और प्लस यहाँ पर कहता है कि रुपए पैसे का धुआं निकालेगा, यानी कि खराब हालात पैदा करेगा। पिता अगर नौकरी पे हुए तो ऊपर की इनकम के अच्छे योग हैं, लेकिन अपने धंधे में हुए तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें लिखी है। क्या इस तरह के हालात है बेटा? हाँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो लिख बेटा, इसके उपाय लिख। सबसे पहले ये है कि बच्चे को नीले और काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने। अगर ये नीले और काले रंग के कपड़े पहनेगा और स्कूल की ड्रेस ही अगर वो हुई तो तेरा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरा उपाय है बेटा, 10 अंडों को खाना हर 6 महीने के बाद तुमने खिलाना ही खिलाना है। और हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम ये किसी भी गरीबों को दान दे दिया करो। और साल में एक बार 4 बोतल शराब की ढक्कन खोल के उसको जल प्रवाह करवा देनी है इस बच्चे के हाथ से। ठीक है। और कम से कम 27 मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालो और एक चांदी का चकोर टुकड़ा इसकी जेब में रखो। ठीक है। और हर रविवार को गुड़ और गेहूं लेकर के बेटा चाहे किसी गरीब को दान में दे दो, चाहे उसे मंदिर में दे दो। मात्र इतने से उपाय करवा दे, तेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी अच्छी होगी और तुम्हारे घर में रुपया पैसा भी जमा होगा और पैसे की बरकत भी होगी। लेकिन अब एक खास उपाय जो इसके दादा के सुख, इसके पिता के सुख और इसकी माँ के सुख, इन तीनों को खराब कर रहा, उसके लिए उपाय है 43 दिन हरा नारियल, वो जो पानी पीने वाला होता है। ठीक है। 43 दिन हरा नारियल वो एक मंदिर में देना बेटा। अगर वो दे दिया तो तुम्हारी ये जो बीमारियों में पैसे जाते हैं वो भी रुक जाएंगे, बेकार की मुसीबतें टल जाएंगी, बाप का काम अच्छा चलेगा। ठीक है बेटा, खुश रहे माता रानी। जी गुरुदेव, हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेरी आपसे करना चाहती हूँ। आपने काफ़ी सारे योग भी बताए, उनके निदान भी बताए साथ में, लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो कॉलर्स भी कई बार कॉल करके बोलते हैं कि मेडिकली दोनों फिट हैं, सब कुछ सही आता है, लेकिन उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाती है लेडी। उस सिचुएशन में भी क्या कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जिनके द्वारा लेडी कंसीव कर सकती है? सारी मैंने लगभग वही बताई हैं। इसमें मेडिकली अनफिट वाली कौन सी है? जिसके अंदर चंद्रमा का जो 11वें स्थान का होना और या पापी ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ना, जिसके अंदर स्पर्म्स काउंटिंग कम निकलती है या अंडे कमजोर निकलते हैं औरत के, वो तो डॉक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर शुक्र दूसरे घर का हो तो औरत को ट्यूब से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आदमी के स्पर्म्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो पाता। ठीक है। शुक्र 6ठे घर का हो, 9वें घर का हो, औरत को सिर्फ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जो माइनर सी एक सिस्ट वगैरह बन जाती है, लेकिन वो भी दवाइयां खा के बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव कर पाती है। और इवन उसको ये IVF वगैरह भी करवा दिया जाए बेटा, उसमें भी नहीं हो पाता। बिल्कुल समझ गए? इनके उपाय जो मैंने बताए हैं, इसके बाद ही कंसीव हो पाता है, इससे पहले कोशिश कर ले नहीं हो पाता, और डॉक्टर भी नहीं डिटेक्ट कर पाते कि क्यों नहीं हो रहा। समझ गए? एक और योग होता है, वो योग होता है मंगल, सूर्य और राहु का। इस योग के अंदर मियाँ बीबी आपस में बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन रोज खूब सारा लड़ते हैं। जी। समझ गए? दोनों में सहन शक्ति की कमजोरी होती है और दोनों रोज कहते हैं कि ऐसे घर में रह के क्या करना है, ऐसे घर में रह के क्या करना है, लेकिन छोड़ के कोई भी नहीं जाता। जी। समझ गए? और मियाँ बीबी दोनों कोशिश करते हैं कि वो दोनों काम करें। समझ गए? वो वाला एक योग ऐसा है, वो बिना ये देखे कि कौन से घर का मंगल सूर्य राहु का योग है, उसके उपाय ऐसे जनरली नहीं दिए जा सकते। जी। लेकिन फिर भी उसका एक छोटा उपाय मैं बता सकता हूं जो काम कर सकता है, और वो उपाय है 43 दिन तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के गरीबों को दान देना, और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते कौवों को डालना। जी। पर ये पूरा काम करे इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, जब तक ये पूरा घर को जांच नहीं लिया जाता कि कौन से घर का है, तब तक इसका पूरा काम पूरा उपाय देना संभव नहीं है। बिल्कुल, वो कुंडली का आकलन करके उसी के हिसाब से वेरी करेंगे, तभी संभव हो पाएगा। गुरुदेव, रुड़की से नेक्स्ट कॉलर जुड़े हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सुनते हैं। धवन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। नमस्कार, किसके बारे में जानना है, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मैडम, मेरे फादर की आंखों की रोशनी चली गई है सीधे आंख की, उनके बारे में जानना चाहता हूँ मैं, और मेरी शादी नहीं हो रही है मैडम। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 15 सितंबर 1983। जी, 15 सितंबर 1953।
1983, 15 सितंबर 1983, रात का 10:34 टाइम ऑफ बर्थ। और मैडम जन्म स्थान है रुड़की। जी, आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं। कौन धवल बोल रहा है बेटा? जय माता दी गुरु जी। जय माता की। धवल बोल रहे हो ना तुम? हाँ जी गुरु जी, जय माता दी। जय माता की। बेटा क्या हुआ पापा को? पापा की सीधे आंख की रोशनी चली गई है गुरु जी, ऑपरेशन बता रहे हैं डॉक्टर। बेटा सबसे पहले उन्हें कहो कि 43 दिन सादा पानी नहीं पीना। उसके अंदर बेशक उनको सोडा पिलाओ, नींबू, ग्लूकोज, चीनी, स्क्वैश कुछ भी डाल के पिलाओ। एक ये जो पहले इनको मैंने आंवले का रस जो बोला हुआ था, जो बीच में हमने बंद करवा दिया था, वो इनको दोबारा शुरू करवाओ। ठीक है जी गुरु जी। और तीसरा इनके लिए बेटा काला सफ़ेद कंबल, ये 8 दिन लगातार एक एक कंबल इनके सर से 7 बार उतार के वो मंदिर में दे दो। ठीक है। और 5 किलो चावल और 5 किलो दूध वो एक ही दिन मंदिर के अंदर रख के आना है। ठीक है बेटा? जी गुरु जी। ये करा के ऑपरेशन करवा दो, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। जी गुरु जी, मेरी शादी कब तक हो जाएगी? हाँ बेटा, उसी की एक रोक लगी हुई है। पिछले 1 साल से वो भी प्रयास कर रहे हैं हम, लेकिन उसकी डेट आ रही है मंगल। धन्यवाद गुरु जी। अरे ठहर जा 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। जय माता दी। जय माता की। बेटा तेरी शादी का योग अभी 3.5 महीने बाद शुरू होगा। ठीक है? खुश है, दाता सुख दे, खुश दे। गुरुदेव, आपने 2 तरह की यहाँ पर अभी स्थितियाँ बताई और साथ ही उनके उपाय भी हमें बता दिए। एक और जिक्र आपसे करना चाहती हूँ। आपने यहाँ पर बोला था जैसे कि लेट मैरिज के बारे में। जब लेट मैरिज होती है तो ऑब्वियसली फिर जो चाइल्ड बर्थ है वो भी लेट हो जाता है, और लेट की कंडीशन में आपने बोला कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, कंडीशंस कम हो जाती हैं। तो अगर ज़्यादा लेट हो गया है, सपोज़ कि 30+ या 40+ में हो गया है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स तो मना कर ही देते हैं कि अब पॉसिबल नहीं है कन्विंस करना। क्या ज्योतिष के माध्यम से उपाय किए जा सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, या कोई भी ट्रक लगा लो, गाड़ी लगा लो, हर किसी के अपने हॉर्स पावर होते हैं। बिल्कुल। जिसके जितने ज़्यादा हॉर्स पावर, वो उतनी तेज़ भी चल सकती है, उतना लोड लेके भी चल सकती है। ठीक है? नंबर 1 बात। सेम इंसानी मशीन भी है। किसी की कुंडली के अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, उसकी फिजिक इतनी अच्छी होती है बेटा, कि वो किसी भी एज में कंसीव कर सकते हैं। डॉक्टर जो मर्जी बोलते रहे। नहीं तो हमारे यहाँ पर 52 साल की औरत ने भी बच्चा पैदा किया है, समझ गए? और ओवर एज वाले ही ज़्यादा आते हैं। कारण ये कि जो भटक जाते हैं, जिनको 14 साल, 18 साल, 21 साल शादी को हो गए, वो भी अपने बच्चों को लेके आते हैं उपाय करने के बाद। जी। लेकिन मेन बात क्या है, अगर जन्म कुंडली के अंदर रत्ती भर भी रोग के योग है, पहले समय में आज से अगर हम 30-40 साल पहले जाते हैं, 25 साल पहले जाते हैं, तो तब अगर हल्के फुल्के रोग के योग भी होते थे, लेकिन इंसानों की मेहनत इस कदर होती थी कि वो फिट रहते थे और उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। बिल्कुल। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये शहरों का प्रदूषण है, और एक जगह टिक के बैठ के करने वाले काम हैं, और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रही नहीं जी। जिसके चलते हुए शरीर बहुत जल्दी कमज़ोर हो रहे हैं। आज की डेट में जितनी लड़कियों को ये सिस्ट की प्रॉब्लम निकलती है, बेटा मुझे बता दे, अगर आज से 15-20 साल पहले, अगर 25 साल पहले की बात करें, तो तब तो ये नाम भी नहीं सुने थे। बिल्कुल। ठीक है? ये जो आज IVF सेंटर है, पहले कभी हुआ ही नहीं करते थे, लेकिन बच्चे भी लगभग सबके हो जाया करते थे। जो नहीं होते थे वो बहुत रेयर कोई बांझ निकलती थी, लेकिन आज हर जवान बच्चा ही बांझ बनता जा रहा है। बिल्कुल। समझ गए? तो इसके अंदर बेटा यही है कि अगर किसी के कमजोरी वाले योग है, उसके जरा से उपाय करो, उसको ठीक करो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, चाहे 40 साल की उम्र हो, चाहे 45 की। बेटा कंसीव किया जा सकता है, शर्त ये कि अपनी कुंडली दिखा के हल्के से जो उसके उपाय है वो कर डालो, बात खत्म। बिल्कुल। ठीक है जी गुरुदेव। गुरुदेव, नेक्स्ट कॉलर सहारनपुर से जुड़ी है हमारे साथ। डॉली जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप जी किसके बारे में जानना है, बताएं डेट ऑफ बर्थ। हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ जी मैम, मैं डॉली बोल रही हूँ सहारनपुर से। जी। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मेरे को अपने हस्बैंड और देवर के बारे में पूछना है गुरुजी से। जी, थोड़ा आप जोर से बोलें और बताएं डेट ऑफ बर्थ। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1978। जी, 29 दिसंबर 1978। जी मैम, और टाइम है 8 बजे सुबह के। जी। जन्म स्थान क्या है? मैम बुलंदशहर, यूपी। जी, बताइए क्या जानना है आपको।
मैम मेरे को मैम बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मैम, इनका काम भी ठीक से नहीं चल पा रहा है मैम। जो भी पैसा घर में आता है सारा मेरे पे लग जाता है, बीमारी में लग जाता है मैम सारा पैसा। जी। और मैम अभी ना इनको बेबी हुआ, मेरे को बेबी हुआ था 1 महीने पहले, एक्सपायर भी हो गया बेबी मेरा। जी जी मैम जो भी काम करते हैं ना उसमें भी ऐसे ही चल रहा, कोई भी काम ठीक से नहीं चल पा रहा मैम। बिल्कुल, आप गुरुदेव से बात कर सकती हैं अभी। बेटा जो मैम तुम्हें भाई में भी लड़ाई रहती है, प्यार नहीं बन पा रहा है। जी जी। जो तुम्हें बेबी हुआ बेटा, वो शादी के कितनी देर बाद हुआ? मैं सर पहले भी तो मेरे को 6 महीने बाद कंसीव कर लिया था मैंने। मैं गुरुजी वो भी एक्सपायर हो गई थी मेरी गुड़िया थी। बिल्कुल। उसके बाद गुरुजी मेरे को दूसरा बेबी है, वो ठीक है बेटा है मेरे को 3 साल पहले, 3 साल बाद गुरुजी। उसके बाद मेरे को एक बेबी अभी हुआ था, 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई गुरुजी। बिल्कुल बेटा, उसका कारण ये है कि ये शुक्र जो 10वें घर का है बेटा, ये एक बच्चा दे दे तो उसके बाद में बहुत देर से बच्चा देता है, समझ गए? इसके अंदर तो कई बार 3 साल, कई बार तो 7 साल तक ये बच्चा नहीं होने देता। एक ये चीज़। दूसरा बेटा, तुम्हारे पति की कुंडली के अंदर बुध लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है, जो कि दिखावे में रईस और अंदर से खाली और बार बार पैसे के नुकसान के योग पैदा करता है। ऊपर से शनि राहु का मेल, जब भी तेरा मकान बनेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन होएगी बेटा, उसके बाद या तो कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाएगा, ठीक है? फिर ऊपर से मंगल, सूर्य और चंद्रमा का मेल, जो इसके 12वें घर के अंदर बैठा है, ये खर्चे का भी घर है, मियाँ बीवी के बिस्तर के सुख की जगह का भी घर है, और जिसके अंदर चलते हुए ये मियाँ बीवी की निजी सुख सेटिस्फेक्शन को खराब करता है और बड़ों के साथ में भी पंगे करवाता है, समझ गया? इसके उपाय जब तक नहीं होते बेटा, तब तक इसकी कमाई के योग और तुम्हारे बच्चे के हालात ये कमज़ोर रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के तुम भी, तुम्हारा बच्चा भी और प्लस ये पति भी, इन सब के गले के अंदर धारण करवाओ तांबे का छेद वाला पैसा। उसके बाद बेटा दूसरा उपाय है, तुमने अगर बच्चा आगे लेना है तो हर रोज़ अपनी पेशाब वाली जगह दही के साथ धोनी है तुमने बेटा, ठीक है? और ये तब तक धोते रहना है जब तक कि तुम बच्चा कंसीव ना कर लो। तीसरा बेटा, हर शनिवार को 1 नारियल पूजा वाला और 8 साबुत बादाम लेकर के या तो जल प्रवाह करो या किसी गरीब को दान में दे दो, ठीक है? ये उपाय करना जरूरी है। और साथ ही हर बृहस्पतिवार को एक खट्टी मीठी फ्रूट की चाट बना के जिसके अंदर इमली की चटनी ज़रूर डालनी है, ये खास ध्यान रखना। हर बृहस्पतिवार को खट्टी मीठी चाट बना करके बेटा वो 5-7 लोगों में ज़रूर बांट दिया करो। मात्र इतने से उपाय कर दे बेटा, इसके लाभ के योग भी निकल आएंगे, तुझे औलाद मिल जाएगी, घर के अंदर की सुख शांति रहेगी, ठीक है बेटा? खुश रहो, सुखी रहो। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में जितने भी उपाय आपको बताए गए हैं, उन उपायों को आप हमारे संस्थान से संपर्क करके बिल्कुल सही तरीके से करें ताकि समस्याएं आपके जीवन से दूर हो सकें। और साथ ही आज हमने चर्चा करी कार्यक्रम में कि अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो क्या क्या उपाय हैं जिनको करके आप ज्योतिष के माध्यम से मार्गदर्शन पा सकते हैं और संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको संस्थान से संपर्क करना है, अपनी कुंडली का आकलन करवा के अपने बारे में जानना है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, इसी शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। अब आप गुरुदेव GD वशिष्ठ जी से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक है facebook.com/श्री श्री शक्ति परिवार और facebook.com/GD वशिष्ठ ऑफिशियल। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, टाइप करें @GD वशिष्ठ_real और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110088।